आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गया। अब इससे बड़ा चुटकुला और क्या होगा? अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या होगी? बीजेपी की हार है। 4:1 में बीजेपी हारी, बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़ा, या फिर दरअसल इंडिया गठबंधन की एक कलाई से फुटबॉल सतह पर आ गई। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती, गुजरात में जीती, पंजाब में जीती, तो उसके आधार पर आम आदमी पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरी दुनिया में जाए और अपना गुणगान करे। भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो फिर उन्हें आपस के सिर्फ फुटबॉल से कम बचना चाहिए। और मैं आपके पैनल पर देख रहा हूं जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में झगड़ा चल रहा है। कहानी है ना कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, रोटी मेरी और बंदर उठाकर रोटी ले जाता है। ये दिल्ली वाली सिचुएशन रेप्लिकेट होती दिख सकती है क्या गुजरात में? अगर ये बात विपक्ष की पार्टियों को समझ में नहीं आती है कि वो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कभी नहीं होगा। दोनों दरअसल आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अगर साथ लड़े होते या गठबंधन का साथ रखा होता तो अच्छी फाइट देते, जैसे 2017 में अच्छी फाइट दी। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, वो गुजरात के अंदर कैसे लोगों को भरोसा दिलाएगी कि उसी मॉडल के आधार पर गुजरात के लोग उनको वोट देंगे। इस स्तर पर अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको अपनी छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी। जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? आई होप सारे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आज की सियासी डिबेट कांग्रेस बनाम आपका झगड़ा कौन कर रहा है, नेता या दरबारी। आज की डिबेट में तो ऐसा सीन था जैसे स्टूडियो में नहीं किसी राजनीतिक अखाड़े में आ गए हो। मुकाबला था कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच, लेकिन दिलचस्प बात यह रही कि लड़ाई दोनों पार्टियों से ज्यादा जोर शोर से लड़ी गई न्यूज स्टूडियो के भीतर, और वो भी दरबारी एंकर गरिमा सिंह और दरबारी विश्लेषक आशुतोष की तरफ से। आपका आरोप कांग्रेस ने बीजेपी से गुपचुप हाथ मिला लिया है। कांग्रेस का पलटवार आप ही बीजेपी की बी टीम बन चुकी है, पर असली मसाला तब आया जब गरिमा सिंह ने सवालों की मशीनगन चला दी, सीधा निशाना कांग्रेस और आप पर, लेकिन अंदाज ऐसा जैसे इन्हीं की सास बहू की लड़ाई हो। उधर आशुतोष ने भी मौके का फायदा उठाया और बना डाला पूरा राजनीतिक खाका कि कैसे बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसा लग रहा था मानो स्टूडियो में ही विपक्षी गठबंधन का चुनावी घोषणापत्र लॉन्च हो रहा हो। पार्टियां तो जैसे थकी हारी बहस कर रही थी, लेकिन गरिमा और आशुतोष जैसे दरबारी योद्धा ऐसे लड़ रहे थे जैसे अगला चुनाव ये खुद लड़ने जा रहे हो। तो देखिए आज की डिबेट, जहां कांग्रेस और आपका झगड़ा था, पर परेशान थे दरबारी पत्रकार गरिमा और आशुतोष। निवेदन है कि डिबेट पूरा देखें, क्योंकि ऐसा राजनीतिक ड्रामा स्टूडियो में रोज रोज नहीं होता। चालू करो बे। आम आदमी पार्टी कह रही है बीजेपी कांग्रेस के शीर्ष नेता बीजेपी की गोद में जाकर बैठ गए। अब इससे बड़ा चुटकुला और क्या होगा? अब इससे ज्यादा हास्यास्पद बात और क्या हो सकती है? और कांग्रेस ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी साथ आकर खड़े हो गए। जिस बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर धकेल दिया दिल्ली में। आशुतोष जी से जरा डिकोड कीजिए, ये बीजेपी की हार है। 4:1 में बीजेपी हारी, बीजेपी के अगेंस्ट वोट पड़ा, या फिर दरअसल इंडिया गठबंधन की एक कलाई से फुटबॉल सतह पर आ गई? हारा कौन? देखिए गरिमा जी, 5 विधानसभा चुनाव के आधार पे तो कोई नतीजा निकलता नहीं है। ये बात सच है कि आम आदमी पार्टी ने 2 सीटें जीती, गुजरात में जीती, पंजाब में जीती, तो उसके आधार पर आम आदमी पार्टी के पास पूरा अधिकार है कि वो पूरी दुनिया में जाए और अपना गुणगान करे। लेकिन आम आदमी पार्टी को भी यह मालूम है कि जब वो दिल्ली का चुनाव हार गए तो उसके बाद गुजरात और पंजाब में अगर अपने किले को बचाए रखना है तो वहां कुछ करना पड़ेगा। जो चीज इसमें कम से कम विपक्षी पार्टियों को सोचना चाहिए वो ये है कि अगर उन्हें भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी को अगर हराना है तो फिर उन्हें आपस के सिर्फ फुटबॉल से कम बचना चाहिए। और मैं आपके पैनल पर देख रहा हूं जिस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में झगड़ा चल रहा है, और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ये कहती हुई दिखाई पड़ रही कि भाई कांग्रेस पार्टी तो बीजेपी की गोद में बैठी हुई है। मुझे लगता है कि इससे कम से कम बचना चाहिए, क्योंकि अगर आप आज के हालात कुछ और है, हो सकता है 2 महीने के बाद हालात ऐसे बन जाए जहां आम आदमी पार्टी को कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करना पड़े, दोनों को मिलकर चुनाव लड़ना पड़े। अच्छा सर, ये जो बयान है अरविंद केजरीवाल का गुजरात को लेकर स्पेशली, ये दिल्ली जैसा सूरत हाल तो गुजरात में पैदा नहीं कर देगा कि भाई किसकी वो बिल्लियों की लड़ाई में ऐसा एक कहानी है ना कि 2 बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, रोटी मेरी और बंदर उठाकर रोटी ले जाता है। ये दिल्ली वाली सिचुएशन रेप्लिकेट होती दिख सकती है क्या गुजरात में? देखिए एक चीज तो आप अच्छी तरीके से समझिए कि अगर 27% कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर और 12% आम आदमी पार्टी का जोड़ लीजिए तो तकरीबन 39% वोट पड़ता है। और 1996 के विधानसभा चुनाव के बाद से अगर आप लगातार देखें तो विपक्षी पार्टियों को 40% 41% के आसपास लगातार पड़ रहा है, वो इंटैक्ट है। इसका मतलब है कि बीजेपी ने अपने आप को बहुत कंसोलिडेट किया है और साथ ही साथ अपना वोट बैंक उन्होंने इंटैक्ट रखा है। अगर यह बात विपक्ष की पार्टियों को समझ में नहीं आती है कि वो अगर अलग अलग प्लेटफॉर्म से चुनाव लड़ेंगे तो सिवाय भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाने का कभी नहीं होगा। पिछली बार चुनाव देखा था कि जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े तो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को अनप्रेसिडेंटेड सीटें मिली। इसका मतलब ये कि अब ये चाहे कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी पर आरोप लगा, चाहे आम आदमी पार्टी कांग्रेस पर आरोप लगा, लेकिन दोनों दरअसल आपस की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं। अगर साथ लड़े होते या गठबंधन का साथ रखा होता तो अच्छी फाइट देते, जैसे 2017 में अच्छी फाइट दी थी कांग्रेस पार्टी ने उस वक्त। लेकिन अब सीटें जीती थी।
बिल्कुल। और इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन को अगर कोई गंभीर राजनीति करनी है और खासतौर पर रीजनल पार्टी को अगर कोई सीरियस पॉलिटिक्स करनी है तो उन्हें यह समझना पड़ेगा कि उनका एक नेशनल आउटलुक होना चाहिए। वो बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं या कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रहे हैं। अगर बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं तो फिर उनको उस तरीके की रणनीति अपनानी पड़ेगी। अगर वो कांग्रेस पार्टी को अपना ज्यादा बड़ा दुश्मन समझते हैं तो फिर उस तरीके की रणनीति। मुझे तो लगता है आज की तारीख में आम आदमी पार्टी कांग्रेस से ज्यादा खौफजदा है। उसको लगता है क्योंकि पंजाब के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी ने अगर विधानसभा के चुनाव में कहीं ऐसा ना उनका रास्ता बंद करे तो क्या होगा। तो पंजाब में कांग्रेस पार्टी उनकी प्रमुख लड़ाई है। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर अगर उन्हें बीजेपी से लड़ना है, नरेंद्र मोदी को रोकना है, तो फिर आम आदमी पार्टी हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, चाहे अखिलेश यादव हो, इनको अपनी छोटी सोच छोड़नी पड़ेगी और कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर बनाना पड़ेगा। सर आप तो कह रहे हैं ये जो एक बच्चे को भी जो चुनावी गुणागणित समझ में आता है, आप उस हिसाब से और मैं भी उस हिसाब से बात कर रही हूं। भाई दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग लड़े, नतीजा सबके सामने। अनुराग ढांडा जो कह रहे हैं वो मुमकिन है क्या? क्योंकि अगर कांग्रेस का वोट प्रतिशत तकरीबन 39% था पिछले चुनाव में, 41 बल्कि 41 से घटकर कांग्रेस आ गई 27% पर, और ये 12% का वोट शेयर चला गया आम आदमी पार्टी के पास गुजरात में। तो अनुराग ढांडा कह रहे हैं कि भाई 12 हो सकता है तो 52 भी हो सकता है। नहीं देखिए, होने को तो कुछ भी हो सकता है। बामन क्या वो 102 भी हो सकता है। मुझे उसमें कोई परेशानी की बात नहीं है। वो राजनीति है, पॉलिटिक्स है, चुनाव में कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात समझना पड़ेगा कि जो आम आदमी पार्टी दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बचा पाई, वो गुजरात के अंदर कैसे लोगों को यह भरोसा दिलाएगी कि उसी मॉडल के आधार पर गुजरात के लोग उनको वोट देंगे। दूसरी बात क्या है, दिल्ली एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, पंजाब भी काफी हद तक एक अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी आप मान सकते हैं। लेकिन गुजरात का एक बहुत बड़ा इलाका है जो आज भी रूरल इलाका है, और रूरल इलाके में आज भी कांग्रेस पार्टी की जो पैठ है वो बहुत मजबूत है। वहां पे बीजेपी भी उतनी मजबूत नहीं है। अगर आप जो कुछ शहरी अर्बन सेंटर छोड़ दें, जैसे जो 2017 में साबित हुआ था कि 6 बड़े शहर थे जहां पे आम आदमी बीजेपी ने जबरदस्त तरीके से जीत हासिल की थी, लगभग 90% सीट लिया था। अगर वो 90% का सपोर्ट नहीं मिला होता तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी की हार हो चुकी होती। बट सवाल इसी बात को लेकर ये खेल तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को समझना पड़ेगा कि हम बीजेपी से लड़ रहे हैं या आपस में लड़ रहे हैं। अगर आपस में लड़ रहे हैं तो बीजेपी जीतती रहेगी। बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन क्या ये 4:1 का रेशो कुछ कहता है क्या? भाई असम में 3 से 77 सीटों, माफ कीजिए बंगाल में 3 से 77 सीटों पर पहुंची भारतीय जनता पार्टी, मुख्य विपक्षी दल बन गई। लेकिन पिछले 6 सीटों पर उपचुनाव लेकर चली गई ममता बनर्जी, ये एक सीट पर चुनाव लेकर चली गई ममता बनर्जी। गरिमा जी, इस आधार पे किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना उचित नहीं होगा। क्योंकि अगर आप देखें तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ तीनों बीजेपी ने जीते थे, लेकिन उसी राजस्थान के अंदर भारतीय जनता पार्टी की क्या स्थिति हुई? अगर उसके आधार पर आकलन लगाते तो भारतीय जनता पार्टी को 350 सीट मिलनी चाहिए, लेकिन 240 पे आ गई। तो हर चुनाव का मिजाज अलग होता है, वहां पे लोगों का मुद्दे अलग होते हैं, अलग तरीके से वोट पड़ता है। और 5 सीटें तो बहुत कम है, मतलब इसके आधार पर किसी तरीके का कोई निष्कर्ष या आकलन लगाना एक तरीके से बेईमानी होगी। नहीं, लेकिन इस सीट में भी पश्चिम बंगाल में तार ठोक दी ना सुकांता मजूमदार ने। भाई वो जो इनका हार्डकोर हिंदुत्व का प्लैंक है भारतीय जनता पार्टी का कि मुसलमान विधायक जीतकर आ गए तो बाहर फेंक देंगे उठाकर, सुकांता मजूमदार कह रहे हैं पश्चिम बंगाल में कि ये तो मुस्लिम मेजॉरिटी सीट थी, जीतनी थी ममता बनर्जी को। मतलब एक टैगिंग करने की कोशिश यहां भी है ना, इस एक सीट पर भी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अगर हिंदू मुसलमान की पॉलिटिक्स नहीं करेगी तो कौन सी पॉलिटिक्स करेगी? वो कोई सेकुलर पॉलिटिक्स तो करती नहीं है। ये तो उनकी विचारधारा में लिखा हुआ है, तो उससे अलग वो कोई पॉलिटिक्स करेंगे नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, चाहे पश्चिम बंगाल हो, चाहे वो पंजाब हो या फिर गुजरात हो, आप एक सीट के आधार पे किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ, जीते हुई जरूर आम आदमी पार्टी बड़े दावे करे, वो करना भी चाहिए उनको कि पंजाब में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, गुजरात में अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे, तो बड़े दावे करने चाहिए। ये राजनीति। आई होप कि आपको डिबेट पसंद आई होगी। डिबेट पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब। तो मिलते हैं फिर किसी नई डिबेट के साथ, तब तक जय श्री राम।